वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन फ्लैग यानी कि तिरंगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री क्या है, उसका मीनिंग क्या है एंड प्रोफाउंड इम्पोर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द तिरंगा कि हमारे जो तिरंगा है उसकी हिस्ट्री क्या है। History of the Tiranga 1906 First national flag hosted on August 7th। First national flag कब होस्ट हुआ था? 7 अगस्त 1906 को ये होस्ट हुआ था। 1921 पिंगली वेंके डिजाइन अ वर्जन। 1921 में फ्लैग था जो पिंगली वेंके ने डिजाइन किया था। Then 1947 में यानी कि हमारा करंट फॉर्म अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22nd। जुलाई 22nd में हमारा जो करंट फ्लैग है वो अडॉप्ट हुआ था जुलाई 22nd 1947 में। डिजाइन एंड कलर्स। इंडियन फ्लैग के डिजाइन और कलर्स के बारे में है। 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स। यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं ऐसे। सैफ्रॉन फर्स्ट जो होता है वो सैफ्रॉन होता है, सेकंड वाइट होता है एंड लास्ट थर्ड ग्रीन होता है। फर्स्ट सैफ्रॉन, सेकंड वाइट एंड लास्ट ग्रीन। अशोका चक्र नेवी ब्लू व्हील। जो अशोका चक्र बीच में होता है एट सेंटर वो नेवी ब्लू व्हील होता है। उसका कलर जो क्या होता है नेवी ब्लू। सैफ्रॉन जो फर्स्ट कलर है सैफ्रॉन वो क्या शो करता है? करेज एंड सेक्रीफाइस यानी कि साहस और बलिदान को ये शो करता है। वाइट कलर जो है वो पीस एंड ऑनेस्टी को शो करता है यानी कि शांति और ईमानदारी। ग्रीन कलर जो है वो फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, विश्वास को शो करता है। अब बीच का जो चक्र है वो व्हील ऑफ लॉ यानी कि कानून का पहिया। अशोक चक्र ये शो करता है। अब अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। 24 स्पोक्स। जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी स्पोक्स होती है? 24 होती हैं। ठीक है। राइटोनेस एनहांसेस एथिकल कंडक्ट। ये क्या एथिकल कंडक्ट को एनहांसेस करती है। ये इसका मीनिंग होता है धर्म। अशोका पिलर डिराइव फ्रॉम एंशिएंट पिलर। प्रोग्रेस, इसका प्रोग्रेस है वो है रिप्रेजेंट्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट मूवमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस एंड स्पेसिफिकेशन। इसकी जो डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? फर्स्ट है रेक्टेंगुलर शेप की इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ऑलवेज रेक्टेंगुलर जिसका रेशो क्या है, मतलब ऐसे होता है ना, तो 3:2 इसका रेशो है 3:2। ऑलवेज रेक्टेंगुलर, ये हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। चक्र प्लेसमेंट कि चक्र की प्लेसमेंट कहाँ है, मतलब वो इस फ्लैग में कहाँ प्लेस है। सेंटर्ड एंड प्रोपोर्शनल, इसके बीच एकदम बीच में वो चक्र प्लेस्ड है। इसका जो मटेरियल है वो क्या है? मेड ऑफ खादी। खादी क्या होता है? हैंड स्पन क्लॉथ, मतलब हाथ से काटे हुए क्लॉथ से ये बना है। नेक्स्ट है डिस्प्ले रूल्स। इसके डिस्प्ले रूल्स क्या है? ऑलवेज होस्ट विद रिस्पेक्ट, इसे हमेशा रिस्पेक्ट से होस्ट किया जाता है। सैफ्रॉन बैंड ऑन टॉप, यानी कि जो सैफ्रॉन बैंड होता है उसे हमेशा टॉप पर रखा जाता है। अवॉइड डैमेज फ्लैग, हमें डैमेज फ्लैग्स को अवॉइड करना है। Adhering to these display rules ensures proper reverence for the national flag। हमें ये सारे रूल्स जो डिस्प्ले रूल्स है ये फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट हो।
अब आता है हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कि हमारे जो इंडिया का फ्लैग है उसका कोड क्या है. लॉज एंड ट्रेडिशंस, आउटलाइंस, फ्लैग प्रोटोकॉल्स. लॉज और ट्रेडिशंस में है आउटलाइंस, फ्लैग प्रोटोकॉल्स, यानी कि फ्लैग की आउटलाइंस की प्रोटोकॉल्स. रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, गरिमा एंड रिस्पेक्ट. इंश्योर्स प्रॉपर रेवेनेंस, प्रॉपर यूज क्या है इसका. रेगुलेट डिस्प्ले, ये रेगुलेट्स करता है किसको, डिस्प्ले को. अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द तिरंगा, कि अब तिरंगा की इम्पोर्टेंस क्या है. तो देखते हैं. फर्स्ट है यूनिटी, कि ये क्या शो करता है, यूनिटी शो करता है. रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडियाज वननेस. वननेस मीन्स यूनिटी, एकता, ये एकता शो करता है. प्राइड, प्राइड शो करता है. सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, इट शोज प्राइड, कि ये हमारे नेशनल सिंबल की आइडेंटिटी है. पैट्रियोटिज्म, इंस्पायर्स डेडिकेशन, ये क्या इंस्पायर करता है, ये डेडिकेशन को इंस्पायर करता है. इसका मतलब होता है देश प्रेम. तो ये क्या करता है, इंस्पायर करता है हमारे डेडिकेशन को. तो ये था हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जहां हमने डिस्कस किया इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री, कि फर्स्ट फ्लैग कौन सा था, कब बना, और हमारा करंट फ्लैग कब बना. तो ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी. थैंक यू सो मच.